पृथु जी ने क्या किया? राजा का क्या काम है जी? मनुष्य भूखे मरे। आसाम, नागालैंड आदि की मैंने यात्रा की। वृक्षों के छाल, किसी प्रांत की इज्जत नहीं उतार रहा, भारत की स्थिति अंतरंग बता रहा हूँ। वृक्षों के छाल को पाकर भूख मिटाने के लिए आज भी हजारों व्यक्ति तैयार हैं। बुरा ना मानना। बिजली आदि के प्रकाश में पतंगे आ जाते, मुट्ठी में लेकर मुंह में भरने के लिए आज हजारों व्यक्ति तैयार हैं। ये शासन तंत्र होता है, किसी भी दल का क्यों ना हो। जो नागालैंड पहुंचे, जो आसाम पहुंचे, वहां के वृक्षों को काटकर करोड़पति बन गए। वहां के व्यक्तियों को दरिद्र, भिखमंगा, श्रमिक बना के, बंधक बना के रखा। ये पिशाच वृत्ति हुई या नहीं? वहां के व्यक्तियों को स्वावलंबी बनाने का कभी प्रयास किया गया? समझ गए ना? अर्थ के स्रोत जिनके पास थे, उनके पास कला नहीं, अर्थ का ज्ञान नहीं, वो दाने दाने के लिए मुहताज। तो हमने क्या संकेत किया? इस देश में आज भी पतंगे को मुंह में डाल करके व्यक्ति भूख मिटाते हैं, वृक्ष के छाल खा करके मुक्ति। हम जब नागालैंड गए थे 26 साल पहले, 10 दिन, 1 दिन के लिए, 9 दिनों के लिए आसाम, 1 दिन के लिए नागालैंड, 10 दिनों के लिए बंगाल, 10 दिनों के लिए बिहार की यात्रा की थी। 40-40 किलोमीटर से लोग, शंकराचार्य का नाम भी जो केवल सुने थे, नहीं भी जानते थे, वहाँ की युवतियाँ, अविवाहिता भी लगते थे कि गंधर्व लोक से आई हैं। शंकराचार्य कैसे होते हैं, भाषा की कठिनाई तो थी। देखने के लिए 14-14 किलोमीटर नंगे पांव चल के वो लोग आए थे, शंकराचार्य होते कैसे हैं। रेल से आते तो उनको 10 घंटे लग जाते, पैदल 14 किलोमीटर आए थे नंगे पांव। हम तो रो पड़े सज्जनों। देवियाँ, सुंदरी, इतना अंश ढकना चाहें तो यहाँ से खाली रह जाए, इधर ले जाएं बस तो यहाँ से खाली रह जाए। उनके पास इससे ज़्यादा लंबा वस्त्र भी नहीं था। ये कोई शासन तंत्र है? शासक कौन थे? आदि राजा किनको कहा गया? आदि का अर्थ राजाओं में मूर्धन्य, गणना की दृष्टि से प्रथम नहीं। उनके पूर्वजों ने राज्य किया था। पृथु जी को अन्न, एक राजा का, भूमंडल के राजा ने चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जितने प्राणी स्थावर जंगम है, उसमें देवता, गंधर्व इत्यादि भी, सिद्ध भी आ जाते हैं, सबको निसर्ग सिद्ध अन्न प्रदान किया। आज अपने राज्य की सीमा में भी सबको अन्न सुलभ नहीं है। क्या शासन? ध्यान गया? अगर अर्थ की परिभाषा जाननी हो, अन्न की परिभाषा जाननी हो, हमारा जो ग्रंथ है विकास विमर्श में है क्या? ये सब विकास विमर्श छोटी सी पुस्तक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ खरीदिए, हमारे यहाँ कभी नहीं कहा जाता पुस्तक खरीदिए। हम लोग इतने संयत हैं, वहाँ पुस्तकें रखनी हैं, रखी हैं, जिनको देखने की इच्छा हो देखें। देखिए, पैसा मांगने की बात छोड़ दीजिए, पुस्तक खरीदिए, ये भी हमारे यहाँ से नहीं कहा जाता। पुस्तकें रखी हैं, जिनको देखने की इच्छा हो देखें। धन के सारे स्रोत हम लोगों ने बंद कर रखा है। नकली शंकराचार्यों को 1 साल में 1-1 अरब रुपये मिल जाते हैं। मैं तो असली शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हूँ, लेकिन अर्थ के सारे स्रोत को हमने बंद कर रखा है। भगवान कृपा से 2 रुपया आवे तो उत्तम ढंग से आवे, दीनहीन बनकर। भगवान सुखदेव जी ने क्या लिखा है, कहा है श्रीमद् भागवत, अरे दुर्मत धनियों का दरवाजा खटखटाते हो, तुम्हारी बाहें टूट गई हैं उपधान या तकिया के लिए। इस पर सो तकिया के लिए दुर्मत धनियों के दरवाजे खटखटाते हो, नेताओं के पीछे चलते हो। आजकल के नेता पीछे चलने योग्य हैं? और जलाशय के जल सूख गए हैं, सोने के पात्र में जल, चांदी के पात्र में जल रखना चाहते हो, दुर्मत धनियों का दरवाजा खटखटाते हो। क्या वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया है? दुर्मत धनियों का दरवाजा खटखटा के हलवा पूरी खाना चाहते हो? हमारे आश्रम में जाइए, आज भंडारा कल भंडारा कुछ नहीं,
सामान्य रीति से जो भगवान को भोग लगता है वे भी मैं पाता हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि समृद्ध व्यक्ति और शासन तंत्र की मैं दास्ता पाल लूंगा तो शंकराचार्य के दायित्व का निर्वाह कर सकूंगा। अपनी जगह सब अच्छे हैं, सबकी आवश्यकता है, लेकिन शंकराचार्य का पद धनमान का स्रोत निकालकर अपने दायित्व से सुदूर रहने का नहीं है। तो मैंने कह दिया अर्थ का भी विलोप, अर्थ की पूरी परिभाषा। एक विचित्र बात है, अर्थ क्या है? सौंदर्य भी अर्थ है नहीं वहाँ पर। अन्न, अन्न की परिभाषा क्या है? भोज्य पदार्थ भी अर्थ है। सिद्धों का अर्थ क्या है? अप्सराओं के लिए अर्थ क्या है? गंधर्वों के लिए अर्थ क्या है? पर्वत का अर्थ क्या है? रत्न से परिपूर्ण है। मनुष्यों के लिए अर्थ क्या है? भोजन। अन्न क्या है? अन्न की परिभाषा श्रीमद् भागवत और महाभारत में जो पृथ्वी जी के माध्यम से प्राप्त है अन्न के प्रभेद, उनके आधार पर विचार करें तो अब क्या हमने कहा धर्म का लोप हो गया, अर्थ का, अन्न का भी लोप हो रहा है, दाने दाने के लिए व्यक्ति मोहताज हो रहा है। और जो कुछ अन्न है वो विषाक्त है। भारत की बुद्धि की बलिहारी, चीन आदि से जो अनाज आदि आते हैं ना, जिस ढंग से उपजाए जाते हैं, सब के सब विष। ये सब्जियां जो है कैंसर की फैक्ट्री, दलाली में भारत की जनता को मारने का प्रकल्प चलाया जा रहा है। बहुत विचित्र गाथा। एक से एक अच्छे राजनेता हैं, ये सभी तो राजनेता रहे हैं, लेकिन उन राजनेताओं का क्या कहना। हम तो बचपन के बाबा हैं। किसी शंकराचार्य का विश्व में इतना अपमान हुआ होगा जितना मुलायम सिंह के शासनकाल में मेरा अपमान किया गया। वो राष्ट्र का, विश्व का अपमान नहीं था क्या? वो देवताओं का अपमान नहीं था क्या? हरिहर का अपमान नहीं था क्या? एक आतंकवादी को सरकारी 25 पुलिस का संरक्षण देकर यहाँ पर लाया गया। वो श्रोताओं को कह रहा था इसको जूते मारते हुए, घसीट कर, माँ बहन की गाली देते हुए जो मेरे पास लाएगा 25,000, 10,000, 50,000 रुपया लेगा। किसी शंकराचार्य का भारत या विश्व में ऐसा तिरस्कार हुआ होगा? उन लोगों ने भी भारत में शासन किया है। मैं हूँ भी, जीवित हूँ अभी शरीर से भी। इस ऐसा अपमान कहीं हुआ होगा? पोप का ऐसा अपमान होता? एक एक मुख्यमंत्री ने 4-4 शंकराचार्य आतंकवादियों को बनाया है। मुलायम सिंह जी ने शंकराचार्य नकली बनाया, आतंकवादी को बनाया, लालू यादव ने बनाया। खेल शंकराचार्य का पद, शंकराचार्य का खेल। इस तरह का विभत्स दृश्य कभी अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ होगा? एक मुख्यमंत्री पूर्व ने 3 साल पहले का, 2 साल पहले, अगर हमने राम भक्तों को गोली से उड़वाया ना होता तो मुस्लिम तंत्र का अनुग्रह प्राप्त करके मैं उतने समय तक शासन नहीं कर सकता। भारत में, स्वतंत्र भारत में ये बोलने वाला व्यक्ति एक से एक, ये राजनीति है इसका नाम। इसीलिए शिवाजी आदि ने त्याग किया था इसी दिन के लिए, ऐसे मुख्यमंत्रियों के लिए, ऐसे प्रधानमंत्रियों के लिए। वो भक्तों को गुंडा कहना बड़ी विचित्र बात है। हमने क्या संकेत किया? धर्म का लोप, अर्थ का लोप, काम का लोप, मोक्ष की तो चर्चा ही रह गई। सब देहात्मवाद, पुरुषार्थ चतुष्टय विहीन व्यक्ति और समाज की संरचना का नाम विकास है क्या? इसलिए सब कुछ गड़बड़, सब कुछ गड़बड़, कुछ भी ग्रहण करने योग्य नहीं। इसलिए फिर मैं संकेत करके प्रवचन को विराम देता हूँ। बहुत वेदना की बात, जो आता है शंकराचार्य को दबाओ, पूरी के शंकराचार्य को दबाओ। क्यों? ये पसंद नहीं करते कोई धार्मिक गुरु ऐसा रह जाए जो इनका दास न हो। हमसे रुपया लो, धन मान लो, हमारे अधिकारियों को चेला चेली बनाओ और हमारे दास बन के काम करो। तुम्हारा दास का, इंद्र का भी दास हम लोग नहीं बन सकते। जहाँ हम हैं वहाँ इंद्र आएंगे तो नमस्कार कर लेंगे। इंद्र आप करे रहेंगे तो कहेंगे आप होते कौन हो? नहीं गया, ये अभिमान नहीं बोल रहा है, ये ज्ञान बोल रहा है। इंद्र भी हम लोगों का महत्व जानते हैं। इंद्र आएंगे, देवराज इंद्र है, आपको नमस्कार, बैठिए। इंद्र आँख तरह रहेंगे तो कहेंगे आप हैं कितने पानी में, सोच लीजिए। फिर एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री जो आता है शंकराचार्य को दबाने का, स्वयं शंकराचार्य बनाने का, आतंकवादियों को शंकराचार्य बनाकर घुमाने का, पर्व को कोलाहल का रूप देने का। भरद्वाज महर्षि के पास याज्ञवल्क्य जी जाते थे, ऐसे कोलाहल होता था। राष्ट्रपति जी का यहाँ भाषण हो तो ऐसे कोलाहल होगा। शंकराचार्य का कोई महत्व शासन तंत्र को नहीं मालूम है? कम से कम 2 परिधि की मीटर की सीमा में ऐसा होना चाहिए।
शोरगुल बंद, कीर्तन का महत्व है, सब कुछ महत्व है। बाघ की रक्षा के लिए बाहर इन सबको ऐसे जगह दिया जाए जहाँ खूब, अगर इनके गुरुओं ने यही बताया है कि माइक का प्रयोग करो दिन रात रामायण के नाम पर, कीर्तन के नाम पर, उनको अलग दीजिए, चारों ओर बाउंड्री दूर ले जाइए, कम से कम 2-3 मिनट की सीमा में। क्या होना चाहिए? भारत के जो राजदूत विदेशों में हैं, विदेशों के जो राजदूत भारत में हैं, 2-4 वहाँ में राष्ट्र की समस्या पर, विश्व की समस्या पर चर्चा हो और किस प्रकार से विकास को परिभाषित किया जाए, क्रियान्वित किया जाए। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का सिद्धांत जो वेदादि शास्त्र सम्मत है, क्या उसकी उपयोगिता है, भौतिक विधा से ग्रहण करने योग्य क्या है, क्या ग्रहण करने योग्य नहीं है। अंत में हमने संकेत किया, राज्यम पर्ण्यम न कारयेत, भीष्म जी ने कहा है राजा का दायित्व है कि बाजार का सौदा राष्ट्र को न बनावे। अब यह हर व्यक्ति बाजार का सौदा है, राष्ट्र का क्या होगा जी? हर व्यक्ति बाजार का सौदा नहीं है क्या? एक व्यक्ति को, बच्चे को आप विद्यालय भेजते हैं IPS IAS बनाने के लिए, पायलट बनाने के लिए, कमिश्नर बनाने के लिए, कलेक्टर बनाने के लिए और डॉक्टर, इंजीनियर आदि बनाने के लिए, प्राध्यापक बनाने के लिए। उस पर मान लीजिए 50 लाख खर्च हो गया, तो 50 करोड़ से खेले बिना रहेगा, घर भरेगा? एक MLA MP की टिकट के लिए अगर आप 4 करोड़ लेते हो, हार गया तो जहाँ रहेगा वहाँ शोषण करेगा, जीत गया तो 4 करोड़ को 40 करोड़ तक पहुँचाएगा। जब हर व्यक्ति बाजार का सौदा बिकने के लिए और हर व्यक्ति लूटने के लिए तैयार किया जाता है, उस देश का भव्य स्वरूप कैसे हो सकता है? समझ गए इसका मतलब? और ये राजनेताओं का उन्माद, हम प्रधानमंत्री नहीं बना सकते, हम मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। एक मुख्यमंत्री शंकराचार्य बना सकता है, प्रधानमंत्री शंकराचार्य बना सकता है। एक प्रधानमंत्री गो भक्तों को गुंडा कह सकता है। एक न्यायालय देवियों के लिए कह सकता है कि व्यभिचार अपराध नहीं है। अरे राम राम, व्यभिचार अपराध नहीं है। आप जितने से चाहें हाथ मिलावें, व्यभिचार अपराध नहीं है। समलैंगिक विवाह जो है, समलैंगिक विवाह मानवता है। ये सब कोई बात है? इसका मतलब क्या? इसलिए आज के प्रवचन का सारांश हुआ, आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं के यहाँ शास्त्र सम्मत जो अन्न के उत्पादन, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह आदि के प्रकल्प हैं, सबसे उत्कृष्ट है। न्याय को देखिए, एक सुपारी ले लो, एक यज्ञोपवीत ले लो, 1 किलो अनाज हो तो हो, ना हो तो ना हो। ब्राह्मण के पास चले जाओ, वेदज्ञ ब्राह्मण, शास्त्रज्ञ ब्राह्मण, अपने भूल से हो तो, बुद्धिपूर्वक हो तो, जो कुछ पाप हुआ है बता दो, वो आपको प्रायश्चित बता देंगे। पश्चाताप करो, पाप को छिपाओ मत उनके सामने, और पुण्य को छिपा के रखो। 1 घंटे में जो न्याय मिलता था, आज 10 वर्ष में न्याय मिलना कठिन। अब मिल जाए तो शासन तंत्र उसको क्रियान्वित नहीं होने देगा। ये न्याय की प्रणाली दूषित है। अंत में मेकाले की 5 कूटनीति को समझिए, उस पर पानी फेरने का प्रयास कीजिए। मेकाले की 5 कूटनीति, पहले वरदान स्वरूप 3 द को समझिए। बृहदारण्यक, ब्रह्मा जी के पास देवता, दैत्य आदि और मनुष्य तीनों पहुँचे। सबके पूर्वज ब्रह्मा जी प्रजापति से कहा, भगवान हम आपके पास आए हैं, आप हमारे हितैषी हैं, हितज्ञ हैं, हित करने में तत्पर और समर्थ हैं, आप हमारे हित के लिए कुछ उपदेश करें। ब्रह्मा जी ने क्या किया? लंबा चौड़ा 1.25 घंटे का नहीं प्रवचन किया, 1 अक्षर का उपदेश किया। तीनों की ओर मुँह करके एक बार दो दो दो, ये हो गया। भगवती सरस्वती को प्रेरित किया कि जिस भावना से भावित होकर हमने दकार का इन्हें उपदेश किया, वो अर्थ भी इनको वैसे लगे। देवताओं ने समझा दम, दैत्यों ने समझा दया, मनुष्यों ने समझा द का अर्थ दान। और कहीं एक व्यक्ति के जीवन में तीनों हो जाए तो क्या कहना? देवताओं ने क्या समझा?
दम, भोग भोगने की क्षमता हमारे पास पर्याप्त है, भोग्य पदार्थ भी हमको पर्याप्त सुलभ हैं, इंद्रिय संयम नहीं है। ब्रह्मा जी ने हमसे कहा दम मनोनिग्रह इंद्रिय संयम से तुम्हारा हित होगा, भगवत प्राप्ति का मार्ग सुगम करो देवता के शरीर में, नहीं तो क्षीर्णे पुण्य मर्त लोकम भी संति। दैत्यों की ओर, आतंकवादियों की ओर, उग्रवादियों की ओर मुंह करके कहा दो। उन्होंने क्या अर्थ लगाया सरस्वती जी की कृपा से? दया, दया करो दया। वी मस्ट डू टू अदर्स एज वी विश देम टू डू टू अस, दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ लाइफ। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान समाचरित, दूसरों से हम अपने प्रति जैसे व्यवहार की इच्छा रखते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है कि हम दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करें। इसलिए दया। दिल्ली की घटना है, एक मोहल्ले में जहाँ बकरियाँ काट के बेचे जाते थे मांस के रूप में, उससे कोई भले हिंदू घर का बच्चा जा रहा था, उसने ये दृश्य कभी देखा नहीं, हाँ कह दिया उसने। सच्ची घटना है, हाँ उसने ऐसा देखा नहीं था। विभत्स दृश्य, बकरियां कर रहे हैं, काटे जा रहे, वो काटने वाला कसाई उसको छोड़ के उस बच्चे को काटने के लिए दौड़ पड़ा। बच्चा और चिल्लाया, नई लोग से कुछ सज्जन आ गए, तब तक उसको बचाया। अरे ऐसा क्यों कर रहे? क्या बोला उसने बताए? इसको इस दृश्य को देखकर जो हाय ये बोला, कहीं मैं काटते समय बकरी को मुझे ये दया आ जाए तो मेरी जीविका खत्म हो। सच्ची घटना है। हाई कोर्ट दिल्ली के जो जस्टिस रहे थे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बिपिन चंद्र मिश्र, उन्होंने कहा है उनके जीवन काल की सच्ची घटना दिल्ली की है। इसका मतलब ये आतंकवादियों से, उपद्रवी तत्वों से, हिंसाप्रिय व्यक्तियों से कहा ब्रह्मा जी ने दो, माने दया करो। मनुष्यों की ओर मुँह करके क्या कहा? अपनी सीमा में दान करो। हम दान नहीं मांग रहे आपसे, ये मत समझिए कुछ हम कह रहे तो अपने स्वार्थ के लिए। दान अपनी सीमा में। एक बार समर्थ रामदास जी पहुंच गए गरीब महिला के पास भिक्षा, बेचारी रो पड़ी, ब्राह्मणी थी, कुछ भी देने योग्य नहीं है। नहीं नहीं विचार करो, कुछ तो देने योग्य है तुम्हारे पास। और रो पड़ी, एक दाना भी नहीं। अच्छा, ये जो तुलसी का बिरवा लगा है ना, स्वाभाविक रूप से जब तुलसी दल गिर पड़े हों, ये दे दो, वहाँ की इतनी मृत्तिका दे दो, हाँ इतनी तो कर ही सकती हूँ। समर्थ रामदास जी गए, उस पवित्र मिट्टी से चंदन कर लिया, तुलसी दल ठाकुर जी को लगा, निवेदित कर दिया, उस वृद्धा की गरीबी दूर हो गई। भगवान शंकराचार्य जब गुरुकुल में थे, बाल गोपाल एक ब्राह्मणी के यहाँ गए, विधवा, भिक्षा दीजिए, रो पड़ी, कुछ भी देने के योग्य नहीं है। उसकी गरीबी को देखकर शंकराचार्य विह्वल हो गए, बेचारी कांपते हुए हाथ से, इतना बढ़िया दिव्य बाल गोपाल बटुक मेरे पास भिक्षा मांगने आए, इतनी अभागिन ठहरी, दो दाना भी नहीं दे सकती, एक आंवला दे दिया। भगवान शंकराचार्य ने अन्नपूर्णा की स्तुति की, हजारों सोने के आंवले बरस गए। समझ गए? इसका मतलब जितनी आपकी सीमा है, पवित्र ढंग से सद्भाव पूर्वक दान, मनुष्यों के जीवन के लिए संबल है दान। अब एक व्यक्ति में इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह भी हो, दया भी हो, दान भी हो, तो कितनी शक्ति उसके जीवन में आ जाएगी। लेकिन मैंने विषय रखा, 5 मिनट में विषय को संभार भी करता हूँ। अब कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो बचपन में, युवावस्था में मेरे साथ बहुत थे, जैसे ओम जी। ज्यों-ज्यों बाल गोपाल समृद्धि बढ़ती जा रही है, त्यों तो इतने वीआईपी होते जा रहे हैं। अब दो बात भी नहीं, 2 किलो नहीं 200 किलोमीटर खिसकते गए। बचपन में जो सत्संग आदि कर लेता है, बाद में जब शादी वादी करता है तो पछताता है प्रायः। मैंने 50 व्यक्तियों को देखा, 60 साल मुझे इस बेस में हो गए। अरे उस समय मेरी बुद्धि खराब हो गई थी,
उस समय में कहीं धन आदि पर ध्यान देता, तो आज करोड़ों से खेलता। अब कसर ये पूरी कर लो, अंतिम समय तक बाबाओं से सत्संग से दूर रहो, कहीं ये ना हो जाए तुम्हें। हाँ, नहीं सारे में मैंने देखा, पकड़ पकड़ के वो बाबा बना देते थे महाराज जी। पूज्यपाद नारदानंद सरस्वती जी महाराज बहुत अच्छे थे। वो लोग कहते थे कि युवावस्था में इन्होंने घर छुड़ा दिया, हम लोग किसी को घर नहीं छुड़ाते। अब उससे जो घर की आर्थिक हानि हो गई, अब कसर लो अंतिम समय तक। एक मुन्ना लाल तिवारी, अब चाहे लखनऊ में रहता है, रुदौली का, बाराबंकी क्षेत्र, वो गृहस्थ होने पर भी झूठ मूठ बाबा बन गया, मैंने भग गया, निशान में आ गया। वहाँ के महापुरुष को कहा कि मैं अविवाहित हूँ। मेरे पास बैठा, मैं गोमती किनारे 7-8 बजे तक रहता था एकांत में। वो एक दिन आ गया, मैंने कहा तुम विवाहित लगते हो, अविवाहित का अभिनय कर रहे हो। बहुत साल पहले की बात। हाँ मैं विवाहित हूँ। अब मेरे मुँह से निकल गया, घर भगो, किराया ना हो तो मैं व्यवस्थापकों से दिला दूँ, मेरे पास तो धन है नहीं। बहुत सब पहले बात, तुम अगर घर नहीं भाओगे तो तुम्हारी पत्नी का दूसरा विवाह होने वाला है। मुझे क्या मालूम कौन पत्नी है क्या है। मेरे कहने पर वो घर गया, किराए की व्यवस्था मैंने कहीं से करा दी, मैनेजर जो आश्रम के थे। सच्ची बात वो निकली कि वो उसके पिता, उसके ससुर जो थे पुलिस या मिलिट्री के रिटायर व्यक्ति, अपनी बेटी की दूसरी शादी का निश्चय कर लिया था। उसकी पत्नी बच गई। अब वो इतना घर में आसक्त हो गया, पत्नी मर जाने पर भी वो मेरे पास कभी नहीं आता। विद्यालय में गया, साहित्याचार्य हुआ। अब उसको इतना वैराग्य हो गया है, वैराग्य माने राग बढ़ गया है, अंतिम सांस तक घर में रहेगा, पत्नी भी नहीं है। तो हमने एक संकेत किया सज्जनों, क्या संकेत किया? भगवान की ओर पहले व्यक्ति बढ़ते हैं, बाद में भव की ओर। वो सब कह रहे हैं कि प्रवचन बंद करो, हल्ला करने दो। हमने क्या संकेत किया? मेघालय की 5 कूटनीति को समझ लीजिए। 3 C, क्लास, को एजुकेशन, एक ही बात है, क्लब और कोर्ट। हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श को नष्ट करने के लिए 3 C, क्लास, को एजुकेशन समझिए गए, कोर्ट और क्लब। इनके माध्यम से संपत्ति, संबंधशील और समय का फरण कर लो। क्लास, कोर्ट और क्लब के माध्यम से। चौथी कूटनीति क्या थी? वर्णाश्रम व्यवस्था, जिनके कारण इनके यहाँ शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा की व्यवस्था सुदृढ़ रहती है, उसके प्रति अनास्था कर दो। फिर सार्वभौम इनका कोई धर्मगुरु मत रहने दो। इन 5 कूटनीतियों का देश बारा हुआ है। भगवान त्रिवेणी माधव जी, भगवती त्रिवेणी की कृपा से उत्तम शासन तंत्र की स्थापना भारत में हो, इस भावना के साथ वचन को विराम। हर हर महादेव। फिर दाना पानी होने पर ही अगले वर्ष भगवत कृपा से फिर